हाय। तो पिछली वीडियो में ये देखा था कि लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है। आज हम देखेंगे कैसे प्रिडिक्शन होता है और कैसे जानेंगे कि इस डेटा पे लीनियर रिग्रेशन लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास डेटा होना चाहिए, इतना अमाउंट पे होना चाहिए कि वहाँ पे एक लाइन तो खींच ही सके, ठीक है। दूसरा फिर क्या चेक करते हैं, कोरिलेशन कोएफिशिएंट चेक करते हैं कि जैसे सिंपल सी आर की वैल्यू होती है, अगर आर इक्वल टू 1 आता है, आर इक्वल टू -1 आता है, या फिर 0-1 के बीच आर आता है, या फिर -1 से 0 के बीच आता है, तो इन सब कंडीशन पे आप लीनियर रिग्रेशन लगाओगे, ठीक है। अगर आर इक्वल टू 0 आता है तो नो लीनियर कोरिलेशन, वेरिएबल के बीच कोई रिलेशनशिप नहीं है, मतलब जैसे ये वाला, यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन नहीं लगाओगे, ऐसा डेटा होगा। पर अगर ऐसा डेटा होगा पॉजिटिव लीनियर कोरिलेशन, मतलब डेटा बढ़ रहा है, एक्स से बढ़ने पे वाई भी बढ़ रहा है, ऐसा डेटा ऐसा ऐसा बढ़ते जा रहा है या फिर घटते जा रहा है, तो ऐसे पे हम लीनियर रिग्रेशन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये मेथड है जानने का कि कैसे लगाएंगे किस डेटा पे। दूसरा है कि विजुअल अप्रोच देख लो, अगर डेटा दिख ही रहा है कि ऐसे है, ऐसे ऐसे मतलब विजुअल अप्रोच में आप देख रहे हो कि ऐसे बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो आप वहाँ पे लगा सकते हो, देख के भी पता कर सकते हो ना। तो ये दो मेथड हो गए पता करने के। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि डेटा है, ये एक्चुअल डेटा है, ये रेड वाला जो लाइन देख रहे हो एक्चुअल डेटा है, और जो बेस्ट फिट लाइन, हमें बेस्ट फिट लाइन निकालनी है। लीनियर रिग्रेशन का मेन मकसद है, उसके अंदर हम बेस्ट फिट लाइन निकालते हैं जो कि हर एक डेटा पॉइंट के नज़दीक होके जाएगी, एकदम कम से कम एरर में होके जाएगी, क्लोजेस्ट एरर जो एक्चुअल पॉइंट है और जो प्रिडिक्टेड है। ये यहाँ पे जो पॉइंट है वो प्रिडिक्टेड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे जो पॉइंट है वो प्रिडिक्टेड पॉइंट है, तो इसके बीच से इसके बीच हमें कम से कम सारे पॉइंट से, जो सारे पॉइंट से हैं, सबसे कम कम एरर चाहिए। सारे डेटा पॉइंट को कम से कम एरर, मतलब जो लाइन हो सबसे नज़दीक हो, सारे डेटा पॉइंट पे सबसे नज़दीक हो। तो फॉर्मूला तो ही लगाएंगे y इक्वल टू mx प्लस सी, बट इसमें थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। y मीन, मतलब y मीन होना चाहिए, ये y मीन होना चाहिए, क्योंकि सारे y को ले रहे हैं, सबका एवरेज ले रहे हैं ना। सारे y में सारे जितने भी y और x के डेटा पॉइंट है, जितने भी डेटा पॉइंट है सारे में, सारे के लिए हम क्लोजेस्ट पॉइंट से होते हुए एक स्ट्रेट लाइन चाहिए हमें। सारे नॉट वैसे बहुत सारे बन जाएंगे, तो इसलिए सारे, और एक चूज करने के लिए हम एवरेज कर रहे हैं सबका, और m तो स्लोप है, और फिर x का भी सारे के लिए मीन मतलब होता है ये एवरेज, प्लस c क्या है, इंटरसेक्ट पार्ट है y का, कि x जब 0 जाए तो y कहाँ घटेगा जाकर, तो वो है। तो ये क्या है, मीन सारे डेटा पॉइंट से हो गया। अब हम m की वैल्यू निकालेंगे, हमें पास फॉर्मूला है उसका, उससे, और c की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो भी रखने पे आएगा वही बेस्ट फिट लाइन होगी। तो यही जो बेस्ट फिट लाइन होती है उसी से हम प्रेडिक्शन करते हैं कि जब नई टेढ़ा हो गया, ठीक है। मान लो अभी तो यहाँ पे है कि x पे क्या आएगा y, x पे क्या आएगा y, वरना तो अगर नहीं खींचते ऐसा तो गलत आ रहा होता, यहाँ पे कुछ x पे y आता, वहाँ पे कुछ x पे y होता, इसलिए हमें बेस्ट फिट लाइन चाहिए। अब नया x आता है अगर, तो भी हम y बता सकते हैं, ठीक है। मेन ये पर्पज होता है इसका। उसके बाद चेक करेंगे, प्रेडिक्ट कर लेंगे, दैट्स इट।